बच्चे के सामने जो दिखा दी गई है वो वैसी ही रहेगी, फिर कितना ही हल्का कर लेना समझ नहीं आता है। सेम सिनेरियो हर डेवलपमेंट में होता है। ये तो आसान है, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब अगला प्रोसेस देखिए। अब हमारे पास एक बटन और भी होता है जिसको बोलते हैं टॉगल बटन, यानी एक ही बटन से दोनों काम करना। आपके मोबाइल में भी ऐसा बटन होता है, जैसे वाईफाई का बटन एक ही बटन होता है, ऑन भी ऑफ भी, दो बटन नहीं होते। कोड में जो स्विच होता है वो भी टॉगल बटन है, उसी से ऑन होता है लाइट और उसी से बंद होता है। तो वो टॉगल बटन बनाएंगे हम यहाँ पर। तो मैंने एक बटन और क्रिएट किया और यहाँ पर हमने लिख दिया शो हाइट, ये दोनों काम करेगा। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे इस काम को, तो मुझे टारगेट करना होगा बटन 3 को। तो यहाँ पर सिंपल मैं बटन 3 लिखूंगा, क्लिक इवेंट पे काम करूंगा और मैं मेथड का नाम रख दूंगा टोगल। टोगल हाइड और शो दोनों करता है। जी क्वेरी पूरी डिपेंड करती है मेथड पे। आपको ऐसे ही 15-20 मेथड सीखने और आपका काम निपट लेगा। साइट को रन करते हैं, इसी से दोनों काम गया गया गया। डन। अब आते हैं अगले प्रोसेस पे, और क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए जो डाटा आपके पास है, आप इस डाटा को कुछ इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि ये डाटा पूरा का पूरा आपकी आंखों के सामने से धीरे धीरे गायब हो जाए पूरा डाटा। तो इस पूरे डाटा को मैं एक टिप में डाल लेता हूँ, पूरे डाटा को। ये पूरा डाटा मैंने एक डिव में डाल दिया है, करेक्ट। इस डिव को मैं एक आईडी दे देता हूँ या क्लास दे देते हैं, मान लीजिए क्लास देते हैं, मैंने नाम रख दिया कंटेनर। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी क्लास है कंटेनर, इसके ऊपर एक बटन एग्जीक्यूट किया जाए इस डाटा को शो करने के लिए। तो मैंने लगाया बटन, एक आईडी की बटन को, और इसका नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ, कुछ बटन्स मैं एक साथ बना देता हूँ। तो मैंने लिखा बटन, एक साथ तो नहीं बनेगा, B4 दे देता हूँ। ठीक है, इनके नाम रखे मैंने, B4 इसका हो गया, B5 इसका कर देते हैं, B6 इसका कर देते हैं, करेक्ट। अब अगले मेथड, जो मेथड मैं बताता जाऊँ यहाँ पर लिखता रहूँगा। नेक्स्ट मेथड होता है फैड आउट। इसमें आपके सामने से वो एलिमेंट धीरे धीरे गायब होगा। किसी चीज का जब कलर फेड होता है तो समझ रहे हो ना, धीरे धीरे होता है। अगला वापस लाना है वो तो फैड इन। अगर दोनों एक ही बटन पे काम करने हैं तो अगला मेथड होता है फैड टॉगल। अब इनके लिए इवेंट लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे, मैंने टारगेट किया बटन को जिसकी आईडी B4 रखी गई थी। इसके क्लिक इवेंट पर मैंने एक काम करना है। क्या काम करना है, मेरे पास जो एक डिव है जिसकी क्लास कंटेनर रखी गई थी, क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर फैड आउट होने लगे। फैड आउट में हम टाइम डाल सकते हैं, मैंने समय डाला 3 सेकंड। तो वो पूरा का पूरा डिव 3 सेकंड में आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। कॉपी किया, आगे बढ़े। सेम काम बटन 5 पे किया और इसमें हमने डाटा को इन करने का काम किया। एवरीथिंग इज फाइन। सेम काम हमने बटन 6 पे किया और इसमें हमने डाटा को टोगल करने की कोशिश करी। फैड टोगल, काम बन गया। साइट को फिर से रन करते हैं। अब आपके सामने फैड आउट। अब मैं फैड इन कर देता हूँ। विजुअल इफेक्ट ऐसे देखें, कोई वेबसाइट होती है लॉगिन धीरे धीरे आता है। मैंने 3 सेकंड डाला, आप 1 सेकंड डाल दीजिए, थोड़ा वो जल्दी आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। मैन्यू धीरे धीरे गायब होते हैं, धीरे धीरे अप होते हैं। फैड टोगल, दोनों काम एक ही बटन से होंगे। टेक्स्ट देखिए, इसी के ऊपर हम एक इफेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे पर्दे की तरह कोई स्लाइड ऊपर चलती है देन नीचे की तरफ आती है। अगेन हम आगे बढ़े, मैंने फिर से इसमें बटन बनाया, बटन नंबर 7 दिया और 3 बटन क्रिएट कर दिया। दिस इज 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। तो इसको मैंने नाम दिया
स्लाइड अप, इसको नाम दिया स्लाइड डाउन और स्लाइड टॉगल। अब हम यहाँ पहुँचते हैं अपने कोड पे, इसको कॉपी किया, साइड पर बैक किया, टारगेट किया 7 नंबर को, इवेंट लगाया क्लिक, डिव कंटेनर को टारगेट किया और हमने कहा कि स्लाइड को ऊपर की तरफ ले जाए, यानी स्लाइड अप करे। 3 सेकंड का टाइम इसमें भी डाल सकते हैं। सेम प्रोसेस स्लाइड डाउन के लिए किया बटन नंबर 8 के ऊपर, एंड देन स्लाइड डाउन। अगला प्रोसेस नो के लिए किया, स्लाइड टॉगल, कंप्लीट। साइड को रन करते हैं। अब स्लाइड वाला किस्सा, वापस आएगी वेबसाइट, होती है ना वेबसाइट में से धीरे धीरे खुल के आती है, लाइनिंग देखी हो तो। अब देन स्लाइड टॉगल से एक ही बटन से दोनों काम हो गए। अब बहुत ज़्यादा एडवांस अगर आप jQuery सीख जाते हैं तो मैं आपको इतना बताता हूँ, इस तरह की साइटें बन जाती हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ थीम 1 वेबसाइट की और थीम 2, ऐसे आपने कई बार देखा होगा। ये एक क्लासिकल थीम है, ये एक मॉडर्न थीम है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो वेबसाइट ऐसे ही दिखी आपको। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो धीरे धीरे पर्दा ऊपर गया, लेकिन जब वेबसाइट नीचे आई तो भाई साहब एक अलग ही लुक में खुली। दैट इज द रियलिटी ऑफ योर वेबसाइट, मतलब एक अलग ही डिजाइन में खुल के आई। एडवांस jQuery भाई, नॉर्मल जैसे होता है ना फिल्मों में देखते हैं, पुराना बंदा पुराना घर, थोड़ी देर के बाद एक नया घर, एक वेबसाइट, इसको थीम बोलते हैं। वेबसाइट में मल्टीपल थीम है, कलर थीम जैसे कि क्लासिकल थीम, मॉडर्न थीम, ऑफिस थीम होते नहीं है। दबाते तो सारा वेबसाइट ऑफिस थीम में कन्वर्ट हो गया, आपने फलाना क्लिक करा सारा वेबसाइट उसमें कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं इन्वेंशन और सोच। ऐसे सोच के साइटें बन जाती है, मतलब यहीं पर आ चुका हो, ऊपर गया तो कलर बदल के नीचे आया, तो क्या करना है, CSS को टारगेट करना है ना। और मैंने क्या बोला, jQuery 3 ही प्रिंसिपल पे चलती है। एलिमेंट आपको पता लग गया, आईडी आपको पता लग गया, यही होता है द वे ऑफ टीचिंग। अब आपको CSS का पहले ऑब्जेक्टिव समझा दिया गया, अब नहीं बोलोगे, ऐसे बनती है। और इंटरव्यूअर जब आपको खोज करता है ना, ऐसे बंदों को ही तो खोजता है, जब आपसे पूछता है ट्रिकी क्वेश्चन। अब CSS से स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे मन में ये डाल दिया। आगे यहाँ तक, आगे देखिए नेक्स्ट। अब मान लीजिए मैं एक बटन ऐसा बनाना चाहता हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूं मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने एक ही चीज में बहुत कुछ खींच दिया है यहाँ पर। तो मेथड सीख गए, अब हाइड हो गया, इवेंट्स मैंने बता दिए। तो इवेंट्स देखो, इवेंट्स की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर एक इवेंट कॉल किया है, क्लिक इवेंट कॉल किया ना हर जगह पे, ये टोगल है, स्लाइड टोगल। मैं एक ऐसा बटन बनाता हूँ जिसपे मैं आपको अलग अलग इवेंट चला के दिखाऊंगा। तो बटन नंबर 10 लिया मैंने, बटन लिखा, बटन नंबर 10, और इसका नाम मैंने लिख दिया इवेंट्स। तो बटन 10 पर मैं इसको गायब करने का काम करता हूँ या ऊपर ले जाने का। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करा, बटन 10 को टारगेट किया, और ये क्या कर रहा है, स्लाइड टॉगल ही कर रहा है, दैट इज ओके। लेकिन मैं इसको हाइड करूंगा, टाइमिंग हटा दी जाएगी, तो ये पूरी चीज को हाइड कर देगा। लेकिन हाइड करेगा कब, इवेंट पे बात करते हैं। तो मैंने इवेंट लिखा, डबल क्लिक, तो आपका वो डेटा तभी हाइड होगा जब 2 बार क्लिक होगा। वेबसाइट पे चलते हैं, बटन दिख रहा है हमें, मैंने क्लिक करा, कुछ नहीं हुआ। मैं माउस ले गया, कुछ नहीं हुआ। बाहर निकाला, कुछ नहीं हुआ। की दबाई, कुछ नहीं हुआ। अरे यार, डबल क्लिक, दैट इज इवेंट। तो अब इवेंट के लिए माथा पच्ची करनी है, बिल्कुल नहीं करनी। क्या करना है, अरे ढूंढ लो, माउस एंटर, माउस ऊपर जाएगा, फायर, माउस आउट तो चले। अब माउस आउट कैसे लगाऊं, एक मिनट, माउस आउट तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर फायर करते हैं। एक बटन पर 2 इवेंट लगा सकते हैं क्या, इसको ट्राई करते हैं, क्या हम एक बटन पर 2 इवेंट लगा सकते हैं। माउस आउट, हाइड की जगह
शो कर दिया, गॉट इट। कोड पर गए, ये देखो, ये देखो, सोच के फिर साइटें बन सकती हैं यार किसी पोस्ट को जाने से। चाहते हैं तो आपने देखा इमेज होती है, माउस जाते हैं वो हाईलाइट हो जाता है, हटाते ही लॉन्ग मत इसको फील करो, यहाँ देखो माउस गया हाईलाइट हो रही है। एक ही चीज पे कितने इवेंट हैं? दो। कौन से? एंटर आउट, एंटर आउट, एंटर आउट। और भी लगा सकते हैं, सेलेक्ट, ये क्या था? क्लिक, कुछ हुआ। और लगा सकते हैं, डबल क्लिक, कुछ हुआ। हाउ मेनी इवेंट्स आर देयर? फोर। एलिमेंट सिंगल, मल्टीपल इवेंट। रियल एग्जांपल फील करके पढ़ो तो अभी खत्म हो जाएगा ये, कल की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। समझ में आ गया? इवेंट कॉल करो, फंक्शन सिंपल। क्लिक समझ गए? डबल क्लिक पता लग गया, एंट्री एंटर होता है, आउट होता है, लीव भी होता है, आउट की जगह लीव भी लगा सकते हैं। अब जो इसको लगाया जाता है, तीन तरीके से लगाया जाता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस टू। तीसरा रहेगा सिलेक्टर, सीएसएस की हेल्प से भी लगाते हैं। यानी आप अपनी वेबसाइट में सीएसएस अप्लाई करने के लिए भी jQuery का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पर डिजाइन बदल सकते हैं। आपने ये तो देखा होगा कि वेबसाइट जब बन जाती है, एक बार जो डिजाइन दे दिया, डायनेमिकली चेंज थोड़ी ना होता है। डायनेमिक का मतलब समझ आता है? वेबसाइट चल रही है और चलती वेबसाइट में आप किसी इमेज का डिजाइन चेंज कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसी कोई चीज ही नहीं। लेकिन jQuery से पॉसिबल है, ये पॉसिबल किया जा सकता है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई। सीएसएस पर आ जाइए। तो इसको हम कैसे टारगेट करते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास एक मेथड होता है सीएसएस नाम का, और सीएसएस नाम के मेथड में जिसको भी आप सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी कोई भी उसको दी जा सकती है, तो ये देने का तरीका होता है, दिस इज द वे टू गिव द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसको एक वैल्यू दे देंगे। तो चलिए इसको भी एक बार देख ही लेते हैं। साइट पे गए, ये आपके सामने साइट है। मैं यहाँ पर एक कलर लिखता हूँ, एक बटन बनाता हूँ, उसका नाम है रेड। जब मैं लाल करूंगा तो जितने भी पैराग्राफ हैं इनका कलर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। बटन दबाते, एक बना दिया ग्रीन, बटन दबाया तो ग्रीन। ऐसे कलर हो सकते हैं ना फॉर्मेट। इस चीज को आप लाइव एक्सपीरियंस करते हो कहाँ पर? वर्ड में। कराया कभी? एक्सेल में करवाते हैं। इस चीज को लाइव फीलिंग करके देखिए। मैंने यहाँ लिखा राजा, फील करना है बस, ठीक है? ये देखो, हो रहा है फील। इवेंट ही तो है, ये बटन क्लिक कर रहा हूँ तो फॉर्मेट चेंज हो रहा है। देखो, ये देखो, ये देखो, ये इवेंट कौन सा है इसके ऊपर? एंटर। और एंटर करते ही क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको। और आउट करते ही रिफ्लेक्शन आउट। क्या चेंज कर रहा है वो? उसकी सीएसएस। जो ये सोचा उसने ये बना दिया होगा, आविष्कार करके लॉन्च कर दिया मार्केट में। ऐसी होती है चीजें। तो जो चीज बन गई है उसको बनाओगे तो कोई ख्याति नहीं मिलेगी, जो चीज नहीं बनी है उसको बनाओगे तो नाम होगा। ठीक है? हम तो रटा हुआ चीज पढ़ रहे होते हैं, अपने आप से कुछ बनाएंगे तो उस दिन हम इन्वेंटर खिला। चलिए, तो कंपनी आपसे वही करवाती है जो हो चुका है। आगे देखिए, नेक्स्ट सीएसएस लगा कर देखते हैं। तो मैं टारगेट करूंगा, एक बटन चाहिए होगा मुझे सीएसएस लगाने के लिए, तो बटन नंबर 11 ले लिया। बटन नंबर 11, इसका नाम कर दिया रेड। ठीक है भाई, और हिंट के रूप में सीएसएस लिख दिया, और पैराग्राफ पर लग रहा है तो पी भी लिख दिया समझाने के लिए बस। बटन देख लेते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। यू विल सी दिस बटन। तो सीएसएस लगेगा पैराग्राफ पे लाल कलर का। तो बटन का नंबर है 11। अभी लगाते हैं, कॉपी किया एंड जस्ट टारगेट। अब क्या क्या बदलेंगे, इतना तो दिमाग आ गया होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 11। कौन सा इवेंट चाहिए? क्लिक। अच्छा, किसको टारगेट करना है? पैराग्राफ को। दोनों को करना है? अगर किसी एक को करना है तो आईडी का इस्तेमाल कर लेंगे। करना क्या चाहते हैं उसमें? सीएसएस लगाना। सीएसएस में पहले क्या डालते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कौन सी होगी सीएसएस की? कलर। कौन सा कलर देना है? कितना आसान है, वो तो सारा ही आसान होता है। बटन दबाया, लाल हो गया। अगर मैं ऐसा चाहूँ माउस ऊपर जाए लाल हटाऊं तो फिर से पहला जैसा कर सकते हैं ना। अब ये थोड़ी ना इसको बताया जाएगा, फिर काहे के स्टूडेंट कहलाओगे आप। गॉट इट? यही चीज होती है कि जब माउस ऊपर ले जाते हैं तो बटन थोड़ा हाईलाइट, ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने यही चीज इंप्लीमेंट करी होगी इसमें। कई बार वेबसाइट होती है तो ऐसा होता है, माउस ले जाते हैं तो अलग से हाईलाइटेशन आता है।
तो इस काम को अगर हम अपनी जावास्क्रिप्ट उससे करें, सीएसएस करें, कितना दिमाग खराब होता है। जे क्वेरी लगा इस कोड फायर, काम आसान हो गया, बस विजुअल इफेक्ट के लिए होता है। समझ आ गया। अब मान लीजिए एक ही पर दो दो सीएसएस लगानी है, तो आप में से किसी भी बच्चे के पास आइडिया है तो लगा कर दिखाए। मैं चाहता हूँ बटन दबाने पर इसका कलर लाल हो और ये बोल्ड हो जाएगी, लगा के दिखाइए। बताओ। पैराग्राफ, सीएसएस, फॉन्ट, वेट और बोल्ड। ओके, ये दबाया, बोल्ड हुआ, फॉर्मेट हुआ। अब मैं कहता हूं कि ये मान लीजिए मैंने आपसे कहा इस पैराग्राफ पर मुझे 25 सीएसएस लगानी है, तो 25 लाइन लिखोगे। जे क्वेरी तो खुद ही कहता है कम करो कम करो कम करो, पता नहीं कौन सा बंदा आप हायर करके ले आओगे वो कहेगा ज्यादा करो ज्यादा करो। बोले आप किसी भी एलिमेंट पर जो सीएसएस लगाते हो, एक तो नहीं होती, बहुत सारे होते हैं, तो बार बार लिखना पड़ेगा और हमारा काम और खतरनाक हो जाएगा। फिर हम इससे ऊबने लगेंगे, थोड़ी देर करके देखो आप ऊब जाओगे। इससे बढ़िया तो फिर आपको सीएसएस याद आएगा ना, जाके वही मार दिया स्टाइल में। ये तो बड़ा खतरनाक है, उगना नहीं। तो एक ही साथ अगर लगाना हो तो प्रोसेस क्या होता है, करली ब्रेसेस, यानी आप यहाँ पर लिटरल कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। लिटरल कांस्टेंट याद है, एक्मास्क्रिप्ट में आप ऐसे ये ब्रैकेट यूज होती थी, करली ब्रेसेस। तो इसको राउंड ब्रैकेट में कैसे यूज करते हैं वो समझिए। यहाँ देखिए, इस प्रोसेस पर आ जाएगा। तो राउंड ब्रैकेट में ECMAScript का जो लिटरल कांस्टेंट होता है कुछ इस तरीके से यूज होता है प्रॉपर्टी देते समय। आप इसमें कॉमा लगा लगाकर जितनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो ये हो गई प्रॉपर्टी और वैल्यू, एक खत्म, फिर ऐसी प्रॉपर्टी और वैल्यू दूसरी खत्म, जितना चाहें उतना डाल सकते हैं मैटर। तो चलिए सेम डाटा हम एक लाइन में लिखकर देखते हैं। तो इन दोनों को मैं डिलीट नहीं करूंगा, ऐसा कमेंट रखूंगा फॉर योर रेफरेंस। टारगेट किया, ये जे क्वेरी एक ही बात होती है। टारगेट किया पैराग्राफ को, क्या लगानी है, सीएसएस लगानी है, और एक साथ लगानी है तो करली ब्रेसेस ले लीजिए। कितनी प्रॉपर्टी लगानी है, कॉमा सेपरेट कर दीजिए। दो प्रॉपर्टी लगानी है, कॉमा सेपरेट कर दिया। पहली प्रॉपर्टी मेरे को फायर करनी है कलर की, कौन सी वैल्यूज को डालनी है, कॉलम से देते हैं, याद करो सीएसएस में वैल्यू, काम में पड़ गया इसका। दूसरी प्रॉपर्टी आपको लगानी है, क्या लगाना चाहते हो, क्या होता है फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक करते हैं इसको, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ठीक है, थोड़ा चेंज दिखेगा हमें। क्लिक किया, अब एक में ही चल रहा है। यहाँ तो कोई डाउट, आधी सिक्योरिटी तो खत्म कर ली तुमने। अब वो एडवांस वाली आएगी, अब जैसे होते हैं ना ऊपर का खुल के थीम बन गई और वेबसाइट बन गई, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अभी टाइम क्या हो गया, बज गए ना। तो ठीक है, क्लास ओवर करते हैं आज की। ये कोड मैं आपको भेज दूंगा, सारा डाटा इसके अंदर है। बाकी अब कल क्या है वो कल ही देखेंगे। ठीक है।